महाभारत का महायुद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर चुप्पी थी, पर इस चुप्पी के पीछे थी विनाश की कहानी, आंसुओं का सागर और असंख्य बिछड़े हुए जीवनों की पीड़ा। इसी माहौल में हुआ गांधारी का श्राप, एक ऐसा श्राप जिसने भगवान श्री कृष्ण के द्वारका लीला का अंत निश्चित कर दिया। युद्ध के 18 दिनों के बाद कौरव वंश लगभग समाप्त हो गया था। धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों अपने 100 पुत्रों को खो चुके थे। गांधारी, जिन्होंने जीवन भर धर्म का पालन किया, आज शोक और क्रोध से भरी थी। शांत मन से श्री कृष्ण धृतराष्ट्र और गांधारी के पास पहुंचे। उन्होंने सिर झुकाकर सांत्वना देने का प्रयास किया। कृष्ण, माता, यह युद्ध अधर्म के अंत के लिए था। आपके पुत्र वीर गति को प्राप्त हुए हैं। गांधारी, माधव, मैं जानती हूँ कि धर्म पांडवों के पक्ष में था, पर आप चाहते तो यह युद्ध रोक सकते थे। आप सर्वशक्तिमान हैं, फिर भी आपने इसे होने दिया। गांधारी का शोक अब शब्द बनकर निकला। गांधारी, हे माधव, जैसा मेरा वंश नष्ट हुआ, वैसे ही आपका यादव वंश भी नष्ट होगा। आपका अंत भी मनुष्यों की तरह होगा और आपकी मृत्यु के समय आप भी अकेले होंगे। यह मेरा श्राप है। सभा में सन्नाटा छा गया। कृष्ण ने शांत भाव से उत्तर दिया, माता, आपका श्राप भी ईश्वर की योजना का हिस्सा है। यादव वंश का विनाश होना ही है, क्योंकि उनमें भी अहंकार और अधर्म बढ़ चुका है। आपका श्राप उस समय को शीघ्र ले आएगा। वर्षों बाद समुद्र तट पर यादवों के बीच कलह हुई और वे आपस में लड़कर नष्ट हो गए। कृष्ण ने भी एक शिकारी के बाण से अपना मानव अवतार त्याग दिया, जैसा गांधारी ने श्राप दिया था। गांधारी का श्राप हमें सिखाता है कि चाहे ईश्वर ही क्यों ना हो, जब वे मनुष्य रूप में आते हैं तो मानव जीवन के सभी नियम और परिणाम स्वीकार करते हैं, और यह भी कि शक्ति और सामर्थ्य के बावजूद विनम्रता और धर्म की सच्ची पहचान है।